तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की योग्यता क्या होती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए, उसके अलावा बात की जाए भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होती है, वह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो वेतन है वो कितना होता है, तो इन्हीं को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात की जाए, पहला पॉइंट होने वाला अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए क्या योग्यता होना जरूरी है। तो दोस्तों पहली बात की जाए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है अपन को, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता की आवश्यकता होने वाली है। तो उसके लिए आपको 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होना जरूरी है। किससे? 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होना जरूरी है, यानी कि आप 12th एग्रीकल्चर से पास आउट हो, उसके साथ में यदि आपकी एज 18 वर्ष है तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो फॉर्म है उसे फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो दोस्तों कुछ लिमिट तक जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी ना, 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, वो आई थी मई के महीने में, ठीक है ना। मई 2018 के अंदर जो वैकेंसियां आई थी, यानी कि कितनी उम्र तक के जो विद्यार्थी है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते थे। तो 2019 1 जनवरी 2019 तक के जो विद्यार्थी है उन्होंने इसके अंदर फॉर्म फिलअप किया था। और बात की जाए इसी तरह से 2021 के अंदर वैकेंसी आई थी, तो 21 के अंदर जुलाई के अंदर वैकेंसी आई थी, जुलाई के अंदर जो वैकेंसी आई थी, जुलाई 2021 के अंदर वैकेंसी आई थी। लेकिन जो फॉर्म फिलअप यानी कि कौन कौन से विद्यार्थी कर सकते थे, तो उनके डेट ऑफ बर्थ यानी कि 2022 तक 18 वर्ष की हो रही है वो विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते थे। यानी कि जिन विद्यार्थियों की जो डेट ऑफ बर्थ 18 साल की हो रही है, कब तक? यानी कि 1 जनवरी 2021 में आई थी, 2022 तक जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल की हो रही है, तो वो विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते थे, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो आयु सीमा कितनी होने वाली है, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आयु सीमा आपकी 18 वर्ष की होना जरूरी है, ठीक है ना। 18 से 35 वर्ष तक आपकी जो आयु सीमा है वो होना, ठीक है। दोस्तों बात की जाए भर्ती प्रक्रिया की, तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होती है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एक पेपर होता है, वो कितने नंबर का होता है, तो वो होता है दोस्तों 300 नंबर का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होता है। एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? प्रश्नों की संख्या होती है 100 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 300 नंबर के हो गए। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हो, 3 प्रश्न आप गलत करोगे तो एक प्रश्न के नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न के नंबर आपके काट लिए जाएंगे। इस तरह से जो नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है। और इसके अंदर ना तो कोई इंटरव्यू होता है और ना ही कोई मेडिकल होता है, सीधा सा एक स्टेप में आपकी एग्जाम होगी, जिसके बाद में आपका रिजल्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी सीधे से स्टेप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों वेतन, दोस्तों कुछ मित्र दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो वेतन है वो बढ़ गया है। दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का वर्तमान समय में जो वेतन है लगभग 20,000 के आसपास में उनको मिल रहे हैं। लेकिन जो कट पिट के उनका जो मंथली पेमेंट पड़ता है आपको, उनके हाथ में जो कैश मिलता है वो मिलता है लगभग 14,600-700 के आसपास में उनको कट फिर करके जो पेमेंट है वो मिलता है। कितना? 14,000 के आसपास में, यानी कि आप जो सैलरी लगा सकते हैं उनकी 14,600 के आसपास में उनको मंथली पेमेंट मिलता है, ठीक है ना। और दोस्तों बात की जाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए हम एक अलग से सीरीज चला रहे हैं, उसके अंदर हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर को पूरी को आपके सामने, तो ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कवर कराने वाले हैं, ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्र दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।